अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आप सबके जाने पहचाने रोहित शर्मा जी, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ अपना ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे भी कभी कभार हमें दिखाई दे जाते हैं कुछ अंग्रेजी बोलते हुए। थैंक यू सो मच रोहित, क्या जा पाए। देखो, अंग्रेजी तो ऐसा है कि मेरे को बहुत ज्यादा आती नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी चैनल से बच के ही रहता हूँ। ठीक है, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अंग्रेजी है ना, वैसी ही मेरी भी है, तो मैं क्यों उधर जाऊँ। हाँ, कभी कभार हो जाता है। बट दूसरी बात ये कि थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। और आपके शोज में मेरी पैनी नजर रहती है, आपके शोज पे और कई हो गए, मतलब बहुतों के शोज पे रहती है, लेकिन आपके शोज पे भी रहती है। एंड यू डू अ वंडरफुल जॉब। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। रोहित, आज हम बात करेंगे इंडिया के स्पेस मिशन की, जो गगनयान मिशन है उसके बारे में बड़ी बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये क्या है, और वैसे तो आई थिंक 2 साल के बाद होना है, 2025 में होना है कि क्या, सॉरी नेक्स्ट ईयर होना है, लेकिन ये क्या है और इसका थोड़ा बताइएगा हमें। देखिए, इसमें अब ज्यादातर ये कोई अब सीक्रेट मिशन तो नहीं गया। वैसे तो ये हम्म। क्लैरिटी 10 साल पहले आ गई थी कि गगनयान एक मिशन है। हम्म। चंद्रयान, गगनयान, मिशन ऑर्बिटर, मून, ये 3 मिशंस हमारे ऐसे मिशंस थे जो कि हम बहुत शिद्दत से तैयार कर रहे थे। गगनयान इज अ मिशन, दैट्स अ मैन्ड मिशन टू स्पेस। 7 डेज का ये मिशन है और इसकी तैयारी तकरीबन आज आपके सामने अभी हाल में हमें दिखा कि 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो कि टेस्ट पायलट हैं, उन 4 ऑफिसर्स को की ट्रेनिंग कराई गई है, मतलब उनका नाम डिक्लेयर किया गया है कि ये 4 होंगे गगनयान पे। अच्छा, इंडिया एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जैसे आपके पास आईएसएस है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उस तरीके की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी तैयार कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत पुराना हो गया। अब इंडिया लीड ले रहा है नए स्पेस स्टेशन के लिए। ना, हम लोगों ने एक स्पेस स्टेशन देखा था अमेरिका का, जिसका नाम था स्काईलैब। स्काईलैब अंदर एंटर कर गया एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो चल गया। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस स्टेशन आया मीर, जो कि सोवियत यूनियन का था, बाद में रशियन था। तो मीर भी एक, अच्छा, सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद मीर भी, उस मीर में अमेरिकन भी जाने लग गए, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। तो वो भी एजिंग हो रहा था, तो उसकी जगह एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तो कई बिलियन डॉलर का बना है, कई कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, तो ये भी एजिंग है। अब उसको भी वापस लाया जाएगा। दैट मींस एक एक करके उसके मॉड्यूल्स अंदर घुसाएंगे, और वो जल के एक पर्टिकुलर एरिया है पैसिफिक ओशन में, वो उसी एरिया में गिराने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन बहुत सॉलिड होती है, वो वहीं गिरता है। अब तीसरी चीज कि हमारा एक पास एक स्पेस स्टेशन हम इतने टाइम से हमने रखा हुआ था, अब हम क्या करें। एक नया स्पेस स्टेशन आ रहा है जो कि इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया उसमें लीड तो ले चुका है, हो सकता है कई जगह से हम मॉड्यूल बनाए। ये गगनयान है, ये उसी की तैयारी है। गगनयान इज नॉट द मिशन, गगनयान इज द पाथ। हमारा मैन मिशन जाएगा, 7 डेज रहेगा, 7 डेज के बाद वापस आ जाएगा। एक तो बहुत डर्ट चीप रेट्स पे हम लोग गेम खेलते हैं, बहुत सस्ते पे। और हमारा जो गगनयान है ऊपर जाकर के ये वो एक एक हम लोगों को एक प्रैक्टिस दे देगा कि स्पेस में, हालांकि वो अर्थ ऑर्बिट पे, जो हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो बहुत ऊपर ऑर्बिट पे रहेगा, लेकिन हमें ये वो एक्सपीरियंस दे देगा जिससे कि हम आगे ऑब्जर्वेटरी बना सके या अपना स्पेस स्टेशन बना सके, जिसमें 24 घंटे हमारे एस्ट्रोनॉट्स या दूसरे एस्ट्रोनॉट्स रह पाए। और रशिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट बोलता है, तो उनके कॉस्मोनॉट्स भी आ जाएं। ठीक है, व्हाटएवर। ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ एस्ट्रोनॉट्स हुए, हर कंट्री, उस जमाने में हर कंट्री अपने एस्ट्रोनॉट्स को अलग नाम से बुलाता था। तो आज भी वो शायद परंपरा थोड़ी है, कहीं पे कुछ जगह पे हम लोग एस्ट्रोनॉट्स ही बोलते हैं। हम हम रशिया के अच्छे दोस्त हैं, हम अमेरिका के भी अच्छे दोस्त हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के भी अच्छे दोस्त हैं, हम सबके अच्छे दोस्त हैं। तो इंडिया कैन बी वन यूनिफाइंग फैक्टर अपार्ट फ्रॉम चाइना। चाइना भी अपनी चाइना मैन मिशन भेजा था, वो वापस आ गया, और चाइना भी एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी पे दिमाग लगा रहे हैं। तो अब हम एक ऐसे फेज में घुस रहे हैं जहां इंडिया चाइना दोनों के दोनों स्पेस में compete करते दिख रहे हैं। अब ये जो 4 लोग हैं, इन 4 में से 3 जो है वो ग्रुप कैप्टन है, एक विंग कमांडर। इनको
तो इनको 2 साल पहले सेलेक्ट किया गया था और इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है सोवियत यूनियन, इनफैक्ट रशिया में, सोवियत यूनियन कहाँ पे, या रशिया में ट्रेनिंग कराई है। और इन सबको एग्रेसिव ट्रेनिंग के बाद इनको सेलेक्ट किया गया है। अब जैसे ही हमारा गगनयान तैयार होगा, मतलब लॉन्च के लिए तैयार होगा, ये चारों उसमें जाएंगे। नाउ हमें गगनयान की जरूरत क्या? हमें गगनयान की जरूरत इसलिए है कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी से ये हम स्पेस ऑब्जर्वेटरी में 24 आवर्स अपनी प्रेजेंस रखेंगे, उससे पहले हमें ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हम स्पेस में किस तरीके के हमें सामान लगाना है और किस तरीके का हमारा मॉड्यूल होना चाहिए। ये अब स्पेस में परमानेंट प्रेजेंस की जरूरत क्या है? स्पेस में परमानेंट प्रेजेंस की जरूरत इसलिए है कि सन हमारा रिएक्ट करता है अलग अलग तरीके से। कभी सन अपनी बहुत एक्टिव फेज में होता है, कभी सन अपने बहुत कम एक्टिव फेज में होता है। जीरो नहीं, मतलब लीस्ट एक्टिव फेज जिसको बोलते हैं। तो हम सन को स्टडी करेंगे, सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, सोलर स्टॉर्म्स आकर के नॉर्दर्न लाइट्स देते हैं। ये नॉर्दर्न लाइट्स दिखती तो हैं, लेकिन कई बार ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन, इससे हमारे पावर ग्रिड्स, इससे इंटरफेयर करते हैं। तो हम वहां से ऑब्जर्वेटरी से देख सकते हैं। एक हमने आदित्य L1 डाला है, एक हम ये डाल रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों हमें सपोर्ट करेंगे। और देन फिर उसके बाद डिफेंस का अपना तो कुछ काम होता ही है, वो तो काम हम कर ही लेंगे, स्ट्रेटेजिक भी होगा। हम दूसरे एक्सट्राटेरेस्ट्रियल इवेंट्स भी देख सकते हैं, चाहे वो सुपरनोवा हो या वो गैलेक्सीज मिल रही हो, या फिर हम और दूसरी चीज, हम सब कुछ। और फिर बाहर से एक और चीज है, बाहर से एस्टेरॉइड्स आते हैं, और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स अर्थ के पास से जाते हैं, जो कि अभी एक एपोफिस आने वाला है। इस बार वो आया नहीं, इस बार वो शायद अर्थ के पास से निकल गया। वो नेक्स्ट टाइम अराउंड बोल रहे हैं कि और करीब से निकलेगा, अगर कोई आके टकराया तो अर्थ को खतरा हो सकता है। तो ऐसे एस्टेरॉइड्स पे भी नजर हम रख सकते हैं। ये है हमारा पूरा मिशन। बिल्कुल, लेकिन आपके ख्याल से कि ये सब कुछ रूटीन में ही चल रहा है, पहले से ही ये सारी चीजें पाइपलाइन में थी, या अभी जैसे कि इलेक्शंस नजदीक हैं तो मोदी जी जो है वो जल्दी जल्दी जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने ले रखे थे या जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने सोच रखे थे उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक चीज तो ये कि इलेक्शंस का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 10 साल पहले से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी पहले से चल रहा है। ओके। पिछले जो हम लोगों ने चंद्रयान भेजे हैं, और या फिर मिशन ऑर्बिटर मून, जो मिशन ऑर्बिटर मार्स जो हमने भेजा था, वो प्रोजेक्ट पूरा बना था उस पे मनमोहन सिंह के टेन्योर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे वो वहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये चीजें देखने की हैं कि ये नासा के इसरो के मिशन से, सॉरी से इसरो के मिशन से, और इसरो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं काम करती। इसरो के ऊपर से कुछ प्रेशर भी हटाया हम लोगों ने। प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च जैसे अग्निकुल हुआ या दूसरे हुए, इन सबको प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च की परमिशन दी। और अब ये जो छोटे मोटे काम है ना, कि एक कंट्री का सैटेलाइट भेजना, ऊपर दूसरे का भेजना, तीसरे, ये प्राइवेट वाले करते रहे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसरो को अब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसरो हमारी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। और इसरो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में लगेगी, गगनयान में या किसी और चीज में। और डीआरडीओ के साथ मिल करके जो हम काम करेंगे, इसरो डीआरडीओ दोनों मिलकर, वो हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा। देखने वाली चीज है कि हमारे पास इसरो में जो लोग हैं वो वर्ल्ड क्लास लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो वर्ल्ड क्लास लोग हैं। और उनको हम ऐसे छोटी छोटी चीजों में, 20 सैटेलाइट निकाल दिए, 30 सैटेलाइट निकाल दिए, उसमें हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए क्या, अब दूसरी बात, एक तो ये होता है कि पिछला हमारा चंद्रयान क्रैश कर गया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां खुद खड़े थे। इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां नहीं पहुंच पाए, ब्रिक्स में थे जब जब ये लैंड किया। तो इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि प्राइम ठीक। मिनिस्टर पर्सनली इसरो को देखते हैं, और पर्सनल उनका इंटरेस्ट रहता है इसमें, इंटरनेशनल अफेयर्स और स्पेस में उनका इंटरेस्ट रहता है। और स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी दो ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कभी भी किसी मिनिस्टर के अंडर नहीं आते, डायरेक्टली पीएम डील करता है।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये और बात है कि पाकिस्तान कभी ये कर पाएगा या नहीं, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जाहिर है उसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है, बहुत से लोग चाहिए होते हैं। टैलेंट तो है, लेकिन जाहिर है बजट पाकिस्तान के पास नहीं है यकीनन। नहीं नहीं, जाएगा 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 जाएगा, चांद पे जाएगा 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 जाएगा, टेंशन क्यों ले रही हो? अभी अभी चांद जो है झंडे पे है, वो धीरे धीरे, तब से तो देख ही रहे हो आप चांद को। और दूसरी चीज, एक मैंने वीडियो भी देखा था कि चांद पे पानी है, किसी से पूछा चांद पे पानी है, हाँ, बोला नहीं है। चांद पे खाना है, नहीं है। चांद पे पेट्रोल है, नहीं है। तो बताओ, और पाकिस्तान में चांद में क्या फर्क है? हम यहीं पे चांद बना रखा, वो इतने मेहनत सही पैसा बात लगा के है। गए। ऐसा तो ही उसमें लगता है, देखा था। यही है, बिल्कुल यही। लेकिन आपने पाकिस्तान की बात की, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, या हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो पाकिस्तानी करेंगे। बात हो रही थी शुरू से कि जी नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो फिर जब पीएम मोदी आएंगे दोबारा पीएम बन के, तो उनसे बात करेंगे और जी ट्रेड शुरू हो जाएगी, जी इंडिया के साथ टर्म्स ठीक हो जाएंगे, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आखिरी सीन पे आके अचानक नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए बता दिया गया। ऐसा आपको लग रहा है कि इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए एक चीज, वो जब दूल्हा चेंज हो गया तो मैटर सीरियस है कि नहीं है? हम्म। तो एक दूल्हे ने प्रॉमिस किया था कि इंडिया से बेटर रिलेशन बनाऊंगा, अब आपने दूल्हा ही चेंज कर दिया, तो वील हैव टू लुक इनटू इट कि भाई अब नेक्स्ट दूल्हा की पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट दूल्हा तो पहले पहले 1.5 साल रहा, तभी कश्मीर कश्मीर चीख रहा था। तो उसे दहेज में अगर कश्मीर चाहिए तो हम तो दहेज दे नहीं पाएंगे। दैट्स द थिंग। हम्म। शाबाश, कमिंग आउट ऑफ जोक्स, शाबाज शरीफ साहब जो अभी वो बिलावल भुट्टो को तो उन्होंने नहीं रखना है एज फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि बिलावल भुट्टो की पार्टी ने साफ मना कर दिया कि हम लोग गवर्नमेंट नहीं ज्वाइन कर रहे। तो हु इज गोइंग टू द फॉरेन मिनिस्टर, इट्स अनदर क्वेश्चन। दूसरी चीज ये कि शाबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज जो है वो तो हमें ऐसी लगती नहीं कि वो कहीं कहीं इंडिया फ्रेंडली हो। और वो ही इज मोर इंटरेस्टेड कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं तो मैं कुछ ऐसा मार्क छोड़ दूं, क्योंकि एक बार लॉटरी से बन गया, लॉटरी दूसरी बार लग गई है किस्मत से। तो उनके पास ऐसा स्कोप नहीं है कि वो परमानेंटली प्राइम मिनिस्टर या नेक्स्ट टर्म का भी सपना लें। तो ही वांट्स टू लीव अ मार्क, और वो ऐसा मार्क छोड़ना चाहते हैं कंट्री के एक हिस्ट्री में, ताकि उनको याद रखा जाए। तो वो इंडिया से दोस्ती करने की जहमत तो नहीं करेंगे। देन जिन पार्टीज के सपोर्ट से वो आ रहे हैं, चाहे वो पीपीपी हो या एमक्यूएम हो, वो दोनों पार्टीज भी इस चीज पे एग्री नहीं करेंगी कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हो। तो एक लेम डक गवर्नमेंट है जिसको बाकी दोनों पार्टीज बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगी। ये तो है ही कांटों भरा ताज। और हम्म। इस कांटों भरे ताज को पहनने के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि वो ही इज डूइंग समथिंग नोन एज पॉलिटिकल हाराकीरी, पॉलिटिकल सुसाइड। क्योंकि उनकी गवर्नमेंट को पहले ही आए थे वो 1.5 साल, तो उन्होंने जो डिसीजन लिए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या जिसे बोलते हैं ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग की थी जर्नलिस्ट की। उसमें मेरे दोस्त भी बैठे थे, और उन्होंने बाद में मुझे बताया कि उन्होंने जर्नलिस्ट को प्राइम मिनिस्टर बनने के करीब 3-4 दिन के अंदर अंदर ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में बता दिया था कि देखो, बिजली की कीमतें बढ़नी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हैं, दिस इज अ बेटर बेटर पिल, वी विल हैव टू टेक इट। साफ बात। अब प्राइम मिनिस्टर, अगर शहबाज शरीफ, अभी तक तो काकड़ साहब ही हैं, शहबाज शरीफ जो होंगे प्राइम मिनिस्टर, he will be there to give more better pills. The reason being, इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे लाने के लिए अभी तो कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। हम्म। आपको भी पीनी पड़ेगी, साथ में हमें भी पीनी पड़ेगी। हम्म। हमने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि हमारा पड़ोसी इस गंदी पोजीशन में है, तो पड़ोसी को कॉम्प्रोमाइज बहुत करने पड़ेंगे। वो चाइना के सामने 10 बार झुकेगा, वो अमेरिका के सामने 10 बार झुकेगा, एंड उसके इम्प्लीकेशंस हमारे ऊपर आएंगे, और हमारी फॉरेन पॉलिसी उस पर मॉड्यूलेट होगी। ये क्लियर। इसको अगर कोई ना माने तो वो बेवकूफ है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से लानी पड़ेगी। अभी हमने रावी का पानी बंद किया है, तो ये भी एक बड़ी खबर थी, और रावी का पानी बंद करना इस चीज के एक्सटेंशन में था। अभी आगे आइए, देखते जाइए क्या क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने बहुत कॉम्प्रोमाइज, तो बहुत कॉम्प्रोमाइज मींस उसको, वो एक ऐसी बहू है जिसकी 5 सास हैं, वो 5 सास को खुश रखना पड़ेगा उससे। तो वो अब आगे आने वाला टाइम बताएगा। हाँ, एक चीज है
कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करे यहाँ पे, बस क्योंकि अगर उसने किसी का भी मिलिट्री बेस बनने दिया, then it's going to military base. The problem. Yeah. बिल्कुल सही, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं लोगों को नवाज शरीफ साहब से बड़ी उम्मीदें थी, जो अब वो उम्मीदें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन देखते हैं ये गवर्नमेंट कितने दिन चलती है। मेरा तो नहीं ख्याल के 5 साल कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक तो किसी ने नहीं किया, तो ये कैसे कर जाएंगे। लेकिन बहरहाल कुछ अच्छे की उम्मीद बस की जा सकती है, दुआ की जा सकती है कि कुछ बेहतर हो। थैंक यू सो मच रोहित, क्या जा पाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।